हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान और वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं नाउन का एक बेसिक। हमने बात की थी सेंटेंस के फॉर्मेशन की। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बहुत बारी हम इसका यूज़ इतनी बार कर चुके होंगे कि ना ये दिमाग में एकदम पूरी तरह से फिट हो चुका होगा हमारे। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये भी नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब के बारे में भी हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली थी हमने। ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की लिस्ट हमने पढ़ी ली थी। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। ठीक है, इतना हमने पिछले पढ़ लिया था। वर्ब के बारे में हमने बात कर ली थी, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब्स और लिंक वर्ब के बारे में। ठीक है, आज और नाउन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। नाउन दो तरह के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के नाम से ही पता लग रहा है काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। काउंटेबल भी दो तरह के, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वर्ब सिंगुलर चलेगी। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि गो, मैंने एक बात और की थी, इन्नेट फॉर्म में, इन्नेट मतलब जन्मजात स्थिति में, इन्नेट फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है। यानी कि गो अभी जो लिखी हुई है प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। इसका सिंगुलर बनाना है तो गोज, एस या ई एस लगा देंगे इसमें, ये सिंगुलर हो गया। हेल्प की बात करें, HELP, हेल्प प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाना है तो हेल्प्स हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो, वर्ब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब चलेगी। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल की। आर्टिकल ए एन और दा होते हैं, खत्म हो गई बात। ए एन का मतलब ही एक होता है, और जो एक होता है तो वो तो एक के साथ ही यूज़ होगा, तो ऑब्वियस ये कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही यूज़ होगा। तो प्लूरल के साथ तो ए एन लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते आ मैंगो, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आ मैंगोज ये नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल अलग हो गया। ए का तो मतलब एक हो गया और मैंगोज का मतलब एक से ज़्यादा है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद आती है भैया डिग्री की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैनी, मोर और मोस्ट। मैनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, अधिक, तो ऑब्वियस है कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ तो आएगा नहीं, प्लूरल के साथ ही आएगा। काउंटेबल के साथ मैनी, मोर और मोस्ट। तो अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, मोर, मोस्ट। क्लियर? फ्यू की बात करें तो फ्यू काउंटेबल के साथ, और काउंटेबल में भी वो प्लूरल, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, वो हो गई इसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू डिटर्मिनर हो गए। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू डिटर्मिनर की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल की बात करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, पिछली वाली क्लास में आप जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो। इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। ये बेसिक हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों का, इंग्लिश का बेसिक, मैथ्स का बेसिक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें बेस क्लियर कर रहे हैं। अपना बेस मजबूत होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका बेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके हम बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंग्लिश को कोई रट्टा नहीं मानना पड़ेगा आपको। वोकैब पढ़ना, खूब रटना वोकैब को। ठीक है, इनको लेकिन समझते चलना। हमने टाइप ऑफ नाउन पढ़ लिए थे कल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, ये अब तुम्हारे एग्जाम में शुरू हो जाते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन पैट के एग्जाम में एज इट इज, यूपी टेट के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? मैंगो, भैया मैंगो कैसा नाउन है? ये मैंगो क्या है? पहली बात तो ये बताओ, मैंगो है क्या? तो मैंने तुम्हें बताया था, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो नाउन होता है। तो मैंगो, आम को तो हम खा सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो नाउन हुआ ऑब्वियसली। चलो ठीक है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन कि मैंगो क्या है, नाउन है। अब इसी का एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मैंगो है कौन सा नाउन? ठीक है, तो नाउन हमारे कितने तरीके के, इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउन हमारे, अगर हम काइंड्स की बात करें, नाउन के काइंड्स की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ये हमारे पास दो ही नाउन होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन,
ठीक है, और एक होता है कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन और एक होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन को ही और कैटेगराइज कर दिया हमने, जो और बाकी के बने हुए हैं। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया एक, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, एक हो गया हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को ही हमने और कैटेगराइज कर दिया। जैसे कॉमन नाउन में हमें बहुत तरह तरह के नाउन मिले, और भी तरह तरह के नाउन मिले, तो हमने उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अब वो किस तरह का कैटेगराइज किया उसने। ठीक है, कॉमन नाउन में ही हमारा और क्या नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सुनो जरा ध्यान से, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं हम। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, दो तरह के हो गए। ठीक है, जितने के सारे कलेक्टिव नाउन हैं सब कॉमन नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने हैं सब कॉमन नाउन है। मटेरियल नाउन जितने हैं सब कॉमन नाउन है। सीमेंट मटेरियल है। क्वेश्चन पूछ लिया सीमेंट कैसा नाउन, बिल्कुल मटेरियल नाउन है। ठीक है, मान लो ऑप्शन में मटेरियल नहीं है, कॉमन नाउन आ गया, तो फिर सीमेंट कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में मटेरियल नाउन की जगह, ये हम यूपी टेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, सीजीएल सीपीयू एसएससी एग्जाम में कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछती कि कैसा नाउन है। ठीक है, हम ये लोअर एग्जाम की बात चल रही है। सीमेंट मटेरियल नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल नाउन नहीं है ऑप्शन में, तो फिर वो कॉमन नाउन है। क्यों, क्लियर हो गया इतना। चलो आगे बात कर लेते हैं। कॉमन नाउन को और फर्दर कैटेगराइज किया गया कलेक्टिव नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और मटेरियल नाउन में। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इनको एक बार एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, पहला नाउन हमारे पास है प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसा नाउन जो प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर मतलब एक ही है, अकेला ही है। ठीक है, ऐसा नाउन जो एक ही है। समझने के लिए लिख रहे हैं हम, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा है वो, है ना। वो बस कहेगा कि ये कैसा नाउन है, उसको समझने के लिए हम ये बात लिख रहे हैं। ऐसा नाउन जो अकेला है, सिंगल, बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को, राम हो गया। ठीक है, हालांकि राम नाम के तो बहुत होते हैं, लेकिन क्लास में अगर एक ही राम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, मान लो हम क्लास में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, श्याम हो गया। ठीक है, जो अकेला है, बिल्कुल। इंडिया हो गया, भारत। अब और कोई तो भारत है नहीं ना, एक ही भारत है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, बिल्कुल। दिल्ली हो गया, दिल्ली एक ही है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, बिल्कुल जो एक ही है। ठीक है, कोई भी गांव का नाम हो गया, जितने भी नाम हो गए, नेम, ये सब हमारे किस नाउन में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। आसानी है बिल्कुल। ऐसा नाउन जो बिल्कुल अकेला है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम जल्दी से। मुंबई, तो आगे के लिए बताना मुंबई कैसा नाउन है। तो मुंबई तो एक ही है पूरी दुनिया में। मुंबई जब अगर एक ही है तो फिर कैसा नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो अकेला होता है, जो सिंगल होता है, बिल्कुल वो प्रॉपर नाउन हो गया। आगे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन। तो आगे के लिए अगर हम पूछे प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर मैंने बोला प्रॉपर नाउन, तो हमें समझ आना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यूपी टेट के एग्जाम में, वो मैंने बता दिया। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कॉमन। कॉमन मतलब जो सब जगह कॉमन ही हो, हर जगह हो। एक लिख लेते हैं एक देशी भाषा में, जो हर जगह हो। बस इतनी बात समझ लेना भाई, जो हर जगह हो वही कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब कहते नहीं कि ये तो कॉमन है, ये तो आम बात है, बिल्कुल। कॉमन मतलब आम। ठीक है,
क्लियर होगी इतनी बात। तो कॉमन नाउन जो हर जगह हो, बस इतनी बात समझ लेना। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, मदर, सबकी माताएं हैं, हर जगह माताएं हैं, ठीक है, उनके अगर बच्चे हैं तो सब माताएं हैं, मदर एक कॉमन नाउन हो गया। टीचर, हर जगह टीचर मिलेंगे आपको, कॉमन है बिल्कुल। डॉक्टर, ठीक है, कॉमन नाउन है, ठीक है, बिल्कुल। पेन हो गया, ये पेन हर जगह मिलेगा आपको, पेन। जो चीज़ तुम्हें हर जगह मिलेगी, कॉपी हो गया, बुक हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक, चेयर हो गया, हाउस हो गया, मकान, ट्रेन हो गई, हर जगह मिलेगी, प्लेन हो गया, ठीक है, जो हर जगह मिलेगी, जो बिल्कुल हर जगह होगी। मोबाइल हो गया, मोबाइल, फ़ोन, सेल फोन कह सकते हो। मोबाइल का मतलब ये सेल फोन नहीं होता, फ़ोन अलग होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अलग होता है, सेल फोन अलग होता है, मोबाइल अलग। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके। मोबाइल की मीनिंग होती है मूवेबल, जो मूव कर सके। क्लियर इतनी बात, वो मोबाइल होता है। सेल फोन हो गया, तो जो हर जगह कॉमन है। अब ये बात ध्यान रहेगी, एक क्वेश्चन पूछा था फील्ड, FIELD, फील्ड। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था फील्ड। कोई भी अगर डाउट हो तो ये आप अपने जो भी डाउट हैं, जितने भी आपको कभी डाउट आए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर ये एक फ़ोन नंबर है, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर होगी इतनी बात। फील्ड, एक ने क्वेश्चन पूछा फील्ड कैसा नाउन है, तो भैया फील्ड तो हर जगह होता है। हमारे यहाँ भी फील्ड है, दूसरे के गांव में भी फील्ड होगा, ठीक है, बहुत सारी जगह, जो हर जगह हो, हर जगह हो। तो अब याद रहेगा आगे के लिए, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, नाम से पता लग रहा है कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, इकट्ठा। ऐसे नाउन जो कलेक्ट होकर यूज किए जाते हैं। कमेटी, कमेटी, कमेटी इकट्ठी होकर यूज होती है। कमेटी तब बनती है जब एक से अधिक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कमेटी, ठीक है। अब एक बात और बताना जरा, कमेटी जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब यहाँ भी कमेटी होती है, हर जगह कमेटी होती है, दूसरे देशों में भी कमेटी होती है, तो वो कॉमन भी हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हर एक कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन है, लेकिन हर एक कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्योंकि ये पेन कॉमन तो है, लेकिन ये कलेक्टिव नहीं है, लेकिन हर एक कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होगा। क्लियर होगी, क्योंकि कमेटी यहाँ भी है, हर जगह कमेटी होती है। बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जूरी, पुलिस, टीम, ठीक है, ATC, ये सारे के सारे हमारे कलेक्टिव नाउन जो इकट्ठे होकर यूज होते हैं। तो कमेटी हो गया, बोर्ड हो गया, जूरी हो गया, पुलिस हो गया, टीम हो गया, ये सारे के सारे हमारे कलेक्टिव नाउन। सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होते हैं। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, जो दिखाई ना दे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जो दिखाई ना दे, महसूस, जिसे महसूस किया जा सके, केवल जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसे केवल फील किया जा सके, ठीक है, जिसे केवल फील किया जा सके। या और अगर उसमें लिखें तो जो एक पर्सन से
दूसरे पर ट्रांसफ़र किया जा सके, दूसरे पर ट्रांसफ़र किया जा सके। अभी ये बात समझ आई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे केवल फील किया जा सके, या आप कह सकते हो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक व्यक्ति है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता। ठीक है, तो ब्यूटी की अगर हम बात करें सुंदरता की, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है सुंदरता। एक पर्सन एक को सुंदर लग रहा है तो वो दूसरे को ज़रूरी नहीं कि दूसरे को लगेगा, और जो दूसरे को कोई सुंदर लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि पहले को वो सुंदर लगेगा। ठीक है, तो और सुंदरता को केवल फील किया जा सकता है, तुम बयान नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो केवल, कहाँ ये सुंदर है। ठीक है, तो जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वेरी करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ब्यूटी हो गया जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, स्मार्टनेस। क्लियर हो गई इतनी बात? ये सारे हैप्पीनेस, कोई व्यक्ति खुश है किसी वजह से, दूसरा व्यक्ति एक वजह से दूसरा व्यक्ति भी खुश है। अब मान लो सिलेक्शन हुआ किसी का, है ना, दो व्यक्ति हैं, एक ये ए है और एक ये बी है, दोनों व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, सिलेक्शन हो गया, दोनों खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले की पोस्टिंग हो गई साउथ में, कहीं दूर कह सकते हो, कोई रिमोट एरिया में, दूर दराज के एरिया में। ठीक है, इस वाले की पोस्टिंग हो गई मान लो घर के पास में, होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया इसको। ठीक है, अपने ही घर के पास मिल गया। खुश तो दोनों हैं, दोनों के सिलेक्शन हो गए, लेकिन इन दोनों में भी खुश ज़्यादा ये वाला होगा, इसको तो दूर जाना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन अपने घर के पास ही होगा। तो खुशी दोनों की है, लेकिन वेरी कर गई, एक पर्सन की खुशी दूसरे की, खुश तो दोनों ही है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब सैडनेस की बात करें, इन्हीं का ही एक तीसरा दोस्त है सी, इसका नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए दुख की बात है। तो ये इस पर्सन के लिए, जो इनके लिए खुशी की बात थी, वो इसके लिए दुख की बात हो। सैडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी कर गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्मार्टनेस, स्मार्टनेस थिंकिंग से होती है, इंटेलिजेंसी से होती है। स्मार्ट का मतलब खूबसूरती नहीं होती, स्मार्ट का मतलब होता है तुम अपने दिमाग का कितना अच्छा यूज़ करते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? स्मार्टनेस, तो सारे के सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। अब देखना जरा, हैप्पीनेस की बात करें, सैडनेस की, स्मार्टनेस की या ब्यूटी की बात करें, तो हर जगह मिल जाएगा, कॉमन है, यहाँ भी दूसरे देशों में भी हर जगह मिलेगा। और जो कॉमन है, जो हर जगह है वो कॉमन है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन भी होगा। लेकिन जो कॉमन नाउन है सारे के सारे कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते, लेकिन सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? मटेरियल नाउन अगला हमारे पास है। मटेरियल नाउन, नाम से पता लग रहा है मटेरियल के। ठीक है, मटेरियल नाउन, नाम से पता लग गया मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब हो गया जो मटेरियल से यूज़ किया जाएगा। कोई भी आयरन हो गया जिससे हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होगा। आयरन हो गया, सीमेंट हो गया। ठीक है, तो मटेरियल के नाम से पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ। ठीक है, तो आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, जितनी भी ये सारी चीज़ें, वुड हो गई, लकड़ी। ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास, सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल मतलब जिनका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होगा। अब एक बात बताना, आयरन क्या यही है? आयरन क्या प्रॉपर है? एक ही जगह केवल अकेला ही आयरन, हर जगह आयरन है, यहाँ भी दूसरे देशों में भी, तो कॉमन नाउन भी है। मटेरियल नाउन का, कॉमन नाउन का मटेरियल नाउन वाला पार्ट। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी हर जगह मिलेगा, आम है बिल्कुल, तो कॉमन नाउन भी है। वुड, लकड़ी हर जगह मिलेगी, तो कॉमन नाउन है। प्लास्टिक हर जगह, ग्लास हर जगह, लेकिन कॉमन नाउन में भी वो पार्ट है मटेरियल नाउन का। तो सारे के सारे
मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, चाहे हमारे कलेक्टिव नाउन हो, सब के सब कॉमन नाउन है। लेकिन सारे के सारे कॉमन नाउन मटेरियल नाउन नहीं होंगे। ये पेन मटेरियल नाउन नहीं है, इससे हम कुछ बना नहीं सकते, ठीक है। सारे के सारे कॉमन नाउन जैसे कि ये पेन हो गया, कलेक्टिव नाउन नहीं है, इकट्ठे होकर यूज़ थोड़ी कर रहे हैं इसको। लेकिन सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हो चाहे मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, सब के सब ये कॉमन नाउन होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एसएससी के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। ये लेकिन बेसिक तो है ही एसएससी के एग्ज़ाम का, आगे तुम समझ पाओगे इन सब चीज़ों को। बेसिक तो है ही एसएससी के एग्ज़ाम का, ठीक है, तभी हम जाके इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। अब इनमें से एक बात और समझते हैं, जो हमारे पास हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के ही पार्ट है हमारे, और आगे मैं इधर की तरफ को लिख देता हूँ कलेक्टिव नाउन, इसके नीचे था हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके नीचे था हमारे पास मटेरियल नाउन। अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन है ना, ये वाले, ये नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बाकी के जो ये नाउन बचे हमारे पास, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन। क्लियर इतनी बात होगी? तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल हो गए, और बाकी के जो भी नाउन बचे वो हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब तो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया कुछ भी, एक कार लिख दी, कार, ठीक है, ये हमें बताना कौन सा नाउन है। कार हो गया, ठीक है। फैन हो गया, फैन कैसा नाउन है ये बताना है हमें, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कैसा नाउन है। मोहन हो गया, कैसा नाउन है, ठीक है, ये हमें बताना है। ग्लास की जगह मैं गोल्ड लिख लेता हूँ, गोल्ड, गोल्ड बताना हमें कैसा नाउन है, ठीक है। चलो कार की अगर हम बात करें, देखो कार हर जगह मिलेगी, कॉमन नाउन, CN लिख दिया मैंने। फैन, फैन हर जगह मिलेगा, कॉमन नाउन, CN लिख दिया मैंने। जम्मू एंड कश्मीर तो एक ही स्टेट का नाम है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है जो इस टाइम, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो एक प्रॉपर नाम है ना, इसके अलावा तो कुछ और मिलेगा नहीं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, PN। मोहन की बात करें, मोहन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोहन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जब बहुत सारे मोहन हैं, सारे मोहन ही मोहन है, ठीक है, सारे हर जगह मोहन मोहन दिखाई दे रहा है, तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जब कॉमन हो जाए बात, ऐसा समझ लो, जब बात कॉमन हो जाए तो बस वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। मोहन की अगर हम बात करें तो मोहन एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। गोल्ड की बात करें, सोने की अगर हम बात करें गोल्ड की, तो ये कॉमन नाउन तो है ही, कॉमन नाउन का भी कौन सा वाला पार्ट है, मटेरियल नाउन है, तो ये कॉमन नाउन का मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन का मटेरियल नाउन है, मैं पहले ये लिख देता हूँ, मटेरियल नाउन है किसका, कॉमन नाउन का। गोल्ड कॉमन नाउन है, बिल्कुल। इतनी बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है सिंगुलर और प्लूरल।
ठीक है। नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं नाउन के। नाउन का सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, क्लियर इतनी बात, ये हम कर रहे हैं। देखो, किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना है, वर्ब का बिल्कुल अपोजिट है। वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो SEIS लगाते हैं वर्ब को, लेकिन नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो अब उसको SEIS लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फैन, FAN, फैन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फैंस हो जाएगा। पंखे, बहुत सारे पंखे, ये तो एक ही पंखा, एक पंखे होगा। बुक, किताब, बुक कैसा नाउन है, किताब हर जगह मिलेगा तो कॉमन नाउन हो गया, इसका प्लूरल बुक्स हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। कार, कार का प्लूरल कार्स हो गया। क्लियर इतनी बात। इस तरह का प्लूरल SEIS लगा के उसको प्लूरल बना लेंगे। मैंगो है, मैंगो का प्लूरल मैंगोज हो जाएगा। बहुत सारे आम हो गए, अब इसमें ES लगा, किसी में S लगेगा, किसी में ES लगेगा। क्लियर हो गया। अब एक बात और आती है हमारे पास, नाइफ, वाइफ, वाइफ पे जरा ध्यान देना। वाइफ, वाइफ का प्लूरल तो वैसे वाइफ्स होता है, पत्नियां, ठीक है। नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, KNIVES। तो FE हटा के जो FE है, वाइफ हो गया, नाइफ हो गया, काफ हो गया, बछड़ा, काल्व्स हो जाएगा। तो F हटा के या F ही हटा के VES लगाते हैं। जैसे सेल्फ में हमने कल बात की थी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो सेल्फ में बात की थी, SELF, सेल्फ, इसका प्लूरल बनेगा तो सेल्फ्स हो जाएगा। SELF हटा के VES लगेगा, सेल्फ्स हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। देखना एक दो बार। अच्छा, कुछ और जो हमारे पास नाउन है जो कि स्पेनिश से लिए गए हैं और दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, उनको हम किस तरह से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रेडियस है, रेडियस, ध्यान से समझना। जितने भी ये वर्ड है, फॉरेन वर्ड जितने भी हैं, ये जितने भी हैं इस तरह के वर्ड, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, US अगर होता लास्ट में तो इसका प्लूरल बनाने के लिए I लिखते हैं, ठीक है। ON अगर होता है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए A लिखते हैं। UM अगर लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए भी A लिखते हैं। अब कैसे ध्यान रहेगा, देखो US, अस, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, और I भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो बस इतना याद रख लेना, अस का I हो जाएगा बस, बाकी तो सब में A चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू ही बात, अस एन US, प्लूरल बनाना तो रेडियाई हो जाएगा। त्रिज्याएं, ये त्रिज्या रेडियस और रेडियाई मतलब त्रिज्याएं। डिक्टम, ये बहुत वर्ड यूज किया जाता है। डेटम लिख लेता हूं मैं पहले, डेटम, UM हटा के प्लूरल बनाने के लिए A, तो डेटा सुना होगा, ये तो डाटा, डाटा सुना होगा ना, डाटा तो सुना होगा, याद रखना कैसा होता है, प्लूरल होता है डाटा। किसके कैसे बना हुआ है, डेटम का, डेटम का प्लूरल बना हुआ है डाटा। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में अगर नहीं पता ना तो गलती करके आओगे, अगर नहीं पता डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल है तो फिर हम गलती करके आएंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल चलेगी, और अगर उसने सिंगुलर लगा दी तो फिर एरर में आ गया। क्लियर इतनी बात। IS को हटा के ES और लगाते, ये बात और समझ लेना, प्लूरल में IS को हटा के ES। जैसे कि हम बात करें क्राइसिस की, क्राइसिस मतलब होता है संकट, तो क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, तो IS को हटा के प्लूरल बनाने के लिए ES लगा। डेटम का डेटा हो जाएगा, रेडियस का रेडियाई होगा, डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है।
तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम जैसे रेडियस का, तो ये लास्ट में अगर यूएस आता है तो आई लगा देंगे, डेटम का यूएम हट अगर यू आया। क्राइटेरियन लिख लो, एक और वर्ड क्राइटेरियन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरियन ओ एन आया ना लास्ट में, प्लूरल बनाने के लिए क्राइटेरिया। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे इन सारी चीज़ों का। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो 2 4 5 बार देखना वीडियो को, बार बार देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक यू।